द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स से मुंह मोड़ने का फैसला किया। क्या रियान पराग ही वो मास्टरमाइंड थे जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ को कोच की गद्दी छोड़नी पड़ी? ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अब तक सुन ली होगी, जिसमें रियान पराग के ऊपर एक लांछन लगाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रियान पराग ही वो असली वजह है जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ को वापस जाना पड़ा, राजस्थान रॉयल्स का दामन छोड़ना पड़ा। दरअसल राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल था बतौर टीम इंडिया का हेड कोच वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने टाटा बाय बाय टीम इंडिया को कर लिया था। उसके बाद IPL 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने उनके साथ करार किया, उनको अपने साथ जोड़ा बतौर हेड कोच के रूप में। लेकिन बतौर हेड कोच राजस्थान की टीम में राहुल द्रविड़ का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही ज्यादा खराब रहा। IPL 2025 में राजस्थान की टीम ने पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर फिनिश किया, तो बहुत ही ज्यादा दुर्गति नजर आई राजस्थान की टीम में। साथ साथ राहुल के आने से कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैश भी दिख रहा था, जो कि हमने संजू सैमसन, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल के बीच में देखा। उसके बाद एक खबर निकल कर ये आई कि संजू सैमसन ट्रेड के थ्रू राजस्थान रॉयल्स का दामन छोड़ना चाहते हैं। अब इसके पीछे की सारी सच्चाई शशि निकल कर सामने आ गई और रियान पराग पर जो इल्जाम लग रहे हैं उस पर भी खुल के बात करें। देखिए, राजस्थान रॉयल्स में तो इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये तो तब से समझ में आ रहा था जब से संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी से, जिस संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स ने बनाया है, आप देख लीजिए राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन कब से जुड़े हैं, लगभग 2015 से। इसके पहले भी एक बार वो जुड़े थे, लेकिन बाद में वो दिल्ली कैपिटल्स चले गए थे और फिर राजस्थान रॉयल्स से जब से जुड़े अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है हाल के दिनों में। लेकिन जब संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी की ट्रेड की खबरें चलने लगी, तभी चलने लगा था कि राजस्थान रॉयल्स में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इन दिनों, कुछ तो है उनके अंदर में, सुगबुगाहट चल रही थी। लेकिन बाद में फिर पता चला कि राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन तो फिलहाल रहेंगे, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ जो थे वो एक साल के अंदर ही 2024, जैसा कि आपने बताया कि T20 वर्ल्ड कप तक वो इंडिया के कोच रहे, उसके बाद वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े। लेकिन राजस्थान रॉयल्स से राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। कहा जा रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी राहुल द्रविड़ काफी कई सालों तक रहेंगे। लेकिन अचानक राहुल द्रविड़ का यूं चला जाना, उसके बाद खबरें ये आना कि राहुल द्रविड़ इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं थे कि उन पिछले साल जब संजू सैमसन को चोट लगी थी और रियान पराग को कैप्टन के तौर पर प्रोजेक्ट किया था राजस्थान रॉयल्स ने, उस फैसले के खिलाफ थे राहुल द्रविड़। उनका मानना था कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाना चाहिए था। यानी कि कुल मिलाकर रियान पराग के कारण ही कहा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ ने कोचिंग छोड़ दी है राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि रियान पराग भी तो राजस्थान रॉयल्स से काफी सालों से जुड़े हैं। रियान पराग का भी जो रियान पराग को बनाया किसने है, राजस्थान रॉयल्स की भूमिका उसमें सबसे ज्यादा जाती है। आज जो रियान पराग को हम जानते हैं, वो इंडिया खेल चुके हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके लिए राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा। उस वक्त जब रियान पराग को कोई टीम में IPL टीम नहीं ले रहा था, कोई नहीं रखता रियान पराग को, उस वक्त बैक किया था रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स ने। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग पर ज्यादा भरोसा था। और देखिए ना, कप्तान जो होता है ना, वो खिलाड़ी होता है जो काफी दिनों से आपकी टीम को जानता है, आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, खिलाड़ियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारे होते हैं। तो ऐसे में जाहिर था कि संजू सैमसन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा हकदार था कप्तानी का, वो रियान पराग ही था। और राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की वो सही फैसला था कि रियान पराग ही अगले कप्तान होंगे अगर संजू सैमसन ना हो तो। अगर इस साल जो खबर चल रही थी कि संजू सैमसन ट्रेड हो सकते हैं, तो तब भी ये खबर चल रही थी कि अगर संजू सैमसन चले गए तो फिर रियान पराग ही कप्तान होंगे। तो ये सारी चीजें राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की सही थी। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल द्रविड़ को क्या दिक्कत थी रियान पराग से, राहुल द्रविड़ क्यों नहीं चाहते थे कि रियान पराग कप्तान ना हो। तो मैं यहाँ कहूंगा कि राहुल द्रविड़ जो हैं गए हैं वो रियान पराग की वजह से हो सकते हैं, लेकिन रियान पराग को कप्तान बनाया जाना ये राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं थी। रियान पराग ही असली हकदार थे कप्तानी के, और रियान पराग ने वो वक्त गुजारा है राजस्थान रॉयल्स के साथ। उन्होंने वो चीजें देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इसलिए रियान पराग ही बेहतर विकल्प थे और रियान पराग को कप्तान बनाया जाना कोई गलती नहीं है। अब राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग राहुल द्रविड़ नहीं करना चाहते थे, ये अलग बात है। उनको कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ने जो नोट जारी किया उसमें कहा गया था कि राहुल द्रविड़ को कोई बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वो चले गए। ठीक है, राहुल द्रविड़ एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, एक अच्छे कोच भी रहे हैं, उनकी कोचिंग में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो एक अच्छे इंसान है, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसले का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन रियान पराग
को इस तरह से कल्प्रिट बनाया जाना, उनको दोषी ठहराया जाना, ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि रियान पराग भविष्य है राजस्थान रॉयल्स के। अगर आप आने वाले कुछ साल देखें तो रियान पराग ही मुझे राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान नजर आते हैं, और काफी लंबे सालों तक रियान पराग खेलेंगे, क्योंकि अभी वो युवा हैं। इसलिए राजस्थान रॉयल्स का रियान पराग पर इतना इन्वेस्ट करना सही है, कप्तान बनाना सही है। राजस्थान रॉयल्स से राहुल द्रविड़ का अलग आना वो एक अलग किस्सा है, उसको रियान पराग से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल। और देखिए, रियान पराग के बारे में हम लोग कितनी ही तारीफ करते हैं, हमेशा से ही उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, मतलब कभी उनको पान पराग कह दिया जाता है, कभी उनकी बैटिंग को ट्रोल करा जाता है। बट अगर आप रियान पराग का ग्राफ देखेंगे, पिछले 5 साल से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है वो, लेकिन पिछले 5 साल में अगर हम 2 साल उठाकर देख लेंगे, अगर आईपीएल 2024 की बात करें या 25 की बात करें, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों सालों में रियान पराग ने खुद को प्रूफ करा है, एज अ बल्लेबाज भी खुद को प्रूफ करा है, गेंदबाज मतलब गेंदबाजी जब उनको देते हैं, तो कम गेंदबाजी करते हैं, वहां पे भी खुद को प्रूफ करा है। और साथ साथ इस साल यानी आईपीएल 2025 में उन्होंने कैप्टनसी में भी खुद को प्रूफ किया है। भले ही कैप्टनसी में उनका प्रदर्शन बहुत ओवर द टॉप नहीं रहा, लेकिन कप्तान कुछ नहीं कर सकता ना अगर खिलाड़ी आपके साथ कोऑपरेट ना करे, तो कहीं ना कहीं रियान पराग ने कप्तानी में भी खुद को प्रूफ करा है। तो राहुल द्रविड़ ये जो जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं रियान पराग के ऊपर, वो बहुत ज्यादा गलत है। और जैसे कि शशि ने कहा कि भाई आपको अगर कप्तान बनना है तो एक लंबा पीरियड आपको टीम के साथ बिताना होता है। जायसवाल इज टू यंग, मतलब कैप्टनसी के लिए बहुत ही ज्यादा युवा है। जायसवाल का तो बीच में शशि ये भी आ रहा था कि उनको मुंबई की कप्तानी चाहिए थी, वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक इंसान बन चुके थे उस दौरान की मुंबई की कप्तानी चाहिए थी, नहीं मिलेगी तो मैं गोवा चला जाऊंगा, ये सारी चीजें भी निकल कर आ रही थी। तो आई थिंक रियान पराग के ऊपर जो भी इल्जाम लग रहे हैं, जैसे कि शशि ने बताया, वो कहीं से भी वर्थ इट नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए रियान पराग जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान होंगे, इस बात को लेकर मुझे कोई शक नहीं है। संजू सैमसन कब तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो खेलेंगे वो कप्तान रहेंगे। लेकिन अगले कप्तान में रियान पराग को ही देख रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स का। और मुझे ये कहने में दिक्कत नहीं, क्योंकि आईपीएल टीमों को ना इस तरह के युवा कप्तान पर भरोसा करना चाहिए। और युवा कप्तान अगर आईपीएल टीमों की कप्तानी कर चुके होंगे तो बाद में जब वो इंडिया के लिए आएंगे, और मुझे ये कहने में भी जरा भी हिचक नहीं है कि मैं रियान पराग को ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स बल्कि टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान के तौर पर भी देखता हूं, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल है। भले ही आप कुछ भी कहें रियान पराग को लेकर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2024 का आईपीएल खेला, 2025 का आईपीएल खेला, कप्तानी की, असम की कप्तानी करते हैं, मतलब उनमें वो टैलेंट दिखता है, उनमें वो प्रतिभा दिखती है। इसलिए रियान पराग को जैसे खिलाड़ी बैकअप करना ये आईपीएल टीमों का काम होना चाहिए, और राजस्थान रॉयल्स इसमें माहिर है। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को निखारा है, और ये काम करने के लिए ही राजस्थान रॉयल्स जानी जाती है। तो मुझे पता नहीं कि राजस्थान रॉयल्स जो जिस काम को करने के लिए जानी जाती है, और पहले भी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं राहुल द्रविड़, तो वो तो जानते हैं भली बात है कि राजस्थान रॉयल्स इस तरह की चीजों को वो पहले करती रही है और अब भी कर रही है। तो फिर किस बात की, मुझे लगता है कोई और वजह रही होगी जो सामने नहीं आ रही है। इस तरह से मतलब होता है ना, किसी भी एक कारण को ढकने के लिए कुछ नया कारण निकाला जाता है। तो राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ के बीच बातें कुछ और हुई होंगी। बस राहुल द्रविड़ को यूं चला जाना राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो रियान पराग, संजू सैमसन वाली कप्तानी, यशस्वी जायसवाल को सामने ला रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें काफी हद तक मुझे सही नहीं लगती। रियान पराग जैसे खिलाड़ी का बैकअप करना ये राजस्थान रॉयल्स का पहले भी काम रहा है और अब भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और रियान पराग के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी, इंडिया क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल। और रियान पराग को हमने, जैसे कि शशि ने बताया, बैकिंग मिलती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। उम्मीद करेंगे कि रियान पराग को वो मिले जो वो डिजर्व करते हैं। अभी भी हमने देखा था दिलीप ट्रॉफी में भी उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था हमें। टीम इंडिया की शशि ने बात करी तो टीम इंडिया के तरफ से भी उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला पिछले साल श्रीलंका सीरीज में या बांग्लादेश सीरीज में। तो यू नेवर नो, रियान पराग क्या पता टीम इंडिया में भी आपको कप्तानी करते हुए नजर आए, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी वाइट बॉल फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट की। तो रियान पराग के ऊपर आखिरी में जाते जाते यही कहेंगे कि भाई रियान पराग के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना थोड़ी सी गलत चीज हो जाएगी। आपको एक्चुअल कारण बताना चाहिए। फ्रेंचाइजी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक्चुअल कारण बताना चाहिए, ना कि जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो र्यूमर्स आसपास हम लोग देख रहे हैं कि भाई रियान पराग मास्टरमाइंड है, रियान पराग ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि रियान पराग असली वजह नहीं है राहुल द्रविड़ के जाने की, इसकी वजह कुछ और ही है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है जो हम सब लोगों को नहीं पता, जो हमको पता होनी चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।